हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हमारा जो क्लास 12th एनडीए फाउंडेशन का इंटीग्रेशन चल रहा है उसका आज 11वां लेक्चर रहेगा। आज इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.6 एक ही वीडियो में कवर करेंगे। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन क्या लिखा गया है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। आप ध्यान से देखो, हम आपको इसका इंट्रोडक्शन बताए थे एक्स साइन एक्स डी एक्स। बताया गया था कि एक्स साइन एक्स में ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्राइगो फंक्शन है। तो अलजेब्रिक को फर्स्ट मानते हैं, ट्राइगो को सेकंड मानते हैं। पहले लिखेंगे फर्स्ट माने एक्स, सेकंड साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, दूसरे के इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो आएगा उसका होल इंटीग्रेशन करके प्लस सी ऐड करेंगे। फिर यहां से आपको मिलेगा एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कास एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, साइन एक्स का माइनस कास एक्स डी एक्स प्लस सी होगा। फिर यहाँ से आपको मिलेगा माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस 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 प्लस हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी हुआ। फिर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कितना मिला, साइन एक्स प्लस सी। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कितना सी। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। आज जैसे इसको सॉल्व करते समय हम x है इंटू साइन कितना है 3x dx है। तो हम क्या काम करते हैं, इसको मान लेंगे फर्स्ट और इसको क्या मान लेंगे सेकंड। पहले हम फर्स्ट उतारते हैं x, सेकंड हम साइन 3x का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर पहले का डेरिवेटिव करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, दूसरे के इंटीग्रेशन करेंगे साइन 3x का इंटीग्रेशन करेंगे, जो आएगा इसका पूरा इंटीग्रेशन करके c ऐड करेंगे। आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर x रहेगा, साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस कास 3x अपान 3 होता है, कॉफिशिएंट नीचे आता है, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और इसका हो जाएगा माइनस कास 3x अपान 3 dx प्लस c होगा। फिर यहाँ से आपको कितना मिला, माइनस एक्स कास 3x अपान 3 मिला, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव बाई 3 1/3 बाहर आ जाएगा। यहाँ से मिला कास 3x dx प्लस सी। कास 3x का इंटीग्रेशन साइन 3x अपान 3 होगा, तो यहाँ से आपको मिला माइनस एक्स कास 3x अपान 3, ठीक है। और कास 3x का क्या होता है, साइन 3x अपान 3, तो 1/3 कास 3x का इंटीग्रेशन साइन 3x अपान 3 प्लस सी होगा। फिर क्या करते हैं, माइनस एक्स कास 3x, एक्स कास 3x अपान 3, 3 3 जा 9, यहाँ पर मिलेगा साइन 3x अपान 9 प्लस सी। ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा गया है एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स। पढ़ाया गया था, इंट्रोडक्शन आप लोग पढ़ लीजिए जो नहीं पढ़े थे। ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, ये है अलजेब्रिक ना, और ये है आपका एक्सपोनेंशियल चरघातांकीय। और आईलेट में बताए थे, आईलेट में ILATE, आईलेट में ए पहले आता है ई बाद में आता है। तो ए माने अलजेब्रिक, तो अलजेब्रिक को फर्स्ट मानेंगे, एक्सपोनेंशियल को सेकंड मानेंगे, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। तो पहले फर्स्ट उतार देते हैं, सेकंड ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख रहे हैं ई की पावर एक्स।
पहले का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x ई की पावर x dx प्लस सी। ठीक है, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं एक्स स्क्वायर ई की पावर x। अब यहाँ पर फिर फर्स्ट सेकंड मानेंगे, इसे फर्स्ट इसे सेकंड। अब ध्यान से देखिए, पहले फर्स्ट उतार देते हैं 2x ब्रैकेट में, सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर 2x का ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x, पहले का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2 ई की पावर x का ऐसे, और प्लस क्या हो जाएगा c। फिर ब्रैकेट तोड़ते हैं तो एक्स स्क्वायर ई की पावर x निगेटिव 2x ई की पावर x, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव 2 बाहर आके ई की पावर x dx प्लस सी हो जाएगा। ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x होगा, तो एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस 2x प्लस 2 ई की पावर x प्लस सी, ये आपके प्रश्न का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन है x log x dx। इसको फर्स्ट मानेंगे और इसे सेकंड मानेंगे, क्योंकि ये लॉग फंक्शन है एल्जेब्रिक। आईलेट में आईलेट में एल पहले आता है, ए बाद में आता है, तो लॉग पहले आएगा, एल्जेब्रिक बाद में आएगा। तो इसीलिए इसको क्या करेंगे, इसको फर्स्ट सेकंड मानेंगे। तो पहले लिख देते हैं फर्स्ट का मतलब log x सेकंड x का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव dy dx ऑफ log x, दूसरे के इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन जो आएगा, फिर पूरे कंप्लीट इंटीग्रेशन करके c ऐड करते हैं। फिर यहाँ पर रहेगा आपके पास log x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपान 2 माइनस log x का डेरिवेटिव 1 अपान x, इसका x स्क्वायर अपान 2 dx प्लस सी होगा। फिर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपान 2 log x होगा माइनस एक x कैंसिल होके यहाँ पर क्या मिलेगा, x अपान 2 dx प्लस सी मिला। फिर यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, यहाँ से मिल रहा है x स्क्वायर बाई 2 log x मिला माइनस 1/2 बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन फिर x स्क्वायर बाई 2 होगा प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से आपको क्या मिलता है, x स्क्वायर बाई 2 log x माइनस x स्क्वायर बाई 4 प्लस सी, ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखते चलिए, जिन बच्चों का इंट्रोडक्शन क्लियर है उनको क्वेश्चन समझ में आएगा, और जो इंट्रोडक्शन नहीं पढ़े हैं वो शुरुआत से 7.6 का 10वें लेक्चर में कल पढ़ाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। 5वां, जैसे क्वेश्चन क्या लिखा गया है, x log कितना है, 2x dx है, तो x को इसको सेकंड, log आ रहा ना, इसको फर्स्ट, तो पहले लिख देते हैं फर्स्ट मीन्स log 2x, सेकंड x का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव dy dx ऑफ log 2x इंटू x का इंटीग्रेशन जो आएगा, इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन प्लस सी ऐड करते हैं। फिर यहाँ से आपको क्या मिलता है, log 2x रहेगा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपान 2 माइनस log t का डेरिवेटिव 1 अपान t 1 अपान 2x, और 2x का 2 होगा। फिर यहाँ से x स्क्वायर अपान 2 dx होके प्लस c हो जाएगा। इस x का log 2x का डेरिवेटिव 1 अपान 2x इंटू 2x का 2 से 2 कैंसिल, एक x से एक x कैंसिल हुआ। यहाँ से आपको मिला x स्क्वायर अपान 2 log 2x मिला माइनस यहाँ से x अपान 2 dx प्लस c मिला। फिर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से आपको क्या मिलता है, x स्क्वायर अपान 2 log 2x रहेगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपान 2 प्लस सी होगा। फिर यहाँ से x स्क्वायर अपान 2 log 2x माइनस x स्क्वायर अपान 2 2 जा 4 प्लस सी, ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप कुछ कॉमन वगैरह ले सकते हो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 6वां क्वेश्चन देखो, 6वें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका x स्क्वायर
log x dx, सब सेम क्वेश्चन ही वैसे हैं। देखो इसको मानते हैं सेकंड और इसे क्या मानेंगे फर्स्ट। पहले लिख देते हैं फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब log x सेकंड x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन और जो आता है इसका फिर पूरे के इंटीग्रेशन करके c ऐड करते हैं, यही रूल है। अब यहाँ पर क्या मिलता है, log x रहेगा, x का स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब अपान 3 होता है माइनस log x का डेरिवेटिव 1 अपान x, इसका x क्यूब अपान 3 dx प्लस c आ जाएगा। अब यहाँ से क्या हो गया, x क्यूब अपान 3 log x, ये उतरा बाई 3 बाहर आ जाएगा 1/3, अंदर x से x कट के x स्क्वायर dx प्लस c बचा। फिर यहाँ से क्या मिलता है, यहाँ से आपको मिला x क्यूब अपान 3 log x माइनस 1/3, बाहर तो रहेगा ही। अब x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या पढ़ाए थे, इसका इंटीग्रेशन x क्यूब अपान 3 प्लस c होता है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x क्यूब अपान 3 log x माइनस x क्यूब 3 3 जा 9 प्लस c, ये आपके प्रश्न का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, सब बहुत साधारण क्वेश्चन है, अगर थ्योरी आपको पता है, तरीका पता है, तो आप बड़े आराम से अपने प्रश्न का आंसर दे पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, जैसे है x साइन इनवर्स कितना है, x dx है। अब आपको बताया गया था कि x साइन इनवर्स x dx में कभी भी देखो जब साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन करो ना, जब साइन इनवर्स कास इनवर्स आ जाए ना, तो इसे t मान के करोगे, थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। हम क्या करते हैं, हम पुट कर देते हैं, पुट साइन इनवर्स x के जगह पे t, अगर साइन इनवर्स t होगा तो x बराबर देखो साइन t हो जाएगा, अगर x बराबर साइन t होगा तो dx बराबर साइन t का क्या हो जाएगा, काश t dt हो जाएगा। ये ज़्यादा अच्छा है। हम वैसा इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, बड़ा गंदा होता है, ठीक है, मज़ा नहीं आता है, इसीलिए हम ऐसा इस तरीके से नहीं किए हैं। अब वैल्यू रख देते हैं, जहाँ पर x है, मतलब x जहाँ पर x है वहाँ पर हम साइन t लिखे हैं, देखो x की जगह, और साइन इनवर्स x जगह t लिखे हैं, और dx की जगह हम लिखेंगे cos t dt लिख देंगे। तो ये देखो क्या पैटर्न बन जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा t मिल गया, साइन t मिल गया, cos t मिल गया, dt मिल गया। अब इनको कंबाइंड कर देते हैं, साइन t cos t, तो कंबाइंड करने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/2 t रहेगा, देखो 2 साइन t इंटू cos t dt हो जाएगा। और यहाँ पर अब साइन 2t का फार्मूला बन जाएगा, t यहाँ पर मिल गया साइन 2t और यहाँ से dt। अब देखो ये साधारण हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लेते हैं, 1/2 चलता रहेगा, पहले फर्स्ट लिख देते हैं t, सेकंड साइन 2t का माइनस कास कितना 2t अपान 2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन पहले के डेरिवेटिव t का डेरिवेटिव 1, दूसरे के इंटीग्रेशन माइनस कास 2t अपान 2 होगा, फिर dt, और इस तरीके से ब्रैकेट बंद करके प्लस c कर देते हैं। यहाँ से हमारा 1/2 अभी ऐसे रहने देते हैं, 1/2 चलता रहेगा, यहाँ से मिला माइनस t कास कितना 2t अपान 2 मिला, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, काश 2t का इंटीग्रेशन फिर क्या होगा, साइन 2t अपान 2 होगा और प्लस c हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, काश 2t का साइन 2t अपान 2 हो जाए। अब ब्रैकेट तोड़ देते हैं तो माइनस t काश 2t अपान 4 हो जाएगा, प्लस ऊपर कितना मिल गया, साइन 2t अपान कितना मिल गया 8, 2 2 जा 4 और यहाँ 2 जाके 8 प्लस कितना हो गया c। अब हम वैल्यू रखेंगे, वैल्यू सतर्कता से रखोगे।
ध्यान से देखो, वैल्यू हम सतर्कता से रखेंगे। ध्यान से आप देखिए, माइनस टी है, काश 2t का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी होता है। साइन स्क्वायर टी में इसलिए तोड़े हैं क्योंकि हमको साइन टी की वैल्यू x पता है, उसी टर्म में इसका आंसर देंगे। अपान 4 है प्लस साइन 2t का फार्मूला क्या होता है 2 साइन टी इंटू काश टी अपान 8 प्लस कितना हो जाएगा c। अब हम प्यारे बच्चों सब हम वैल्यू रख देते हैं, आप लोग ध्यान से इसे समझने की कोशिश करिए। देखो पहले हम नए पेज में काट देते हैं। देखो नए पेज में हम ऐड कर रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नए पेज में ध्यान से देखिए, नए पेज में माइनस टी है, ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी अपान 4 है ना। और यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इसको हम 2 से यहाँ कैंसिल कर देते हैं, और जब 2 से कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ से बचा साइन टी, और काश को हमको साइन टी में बदलना है। काश को साइन टी में इसलिए बदलना है क्योंकि साइन टी की वैल्यू मुझे एक्स है, तो उस काश एक्स को जब हम साइन टी में बदलेंगे तो काश में बदलेंगे तो रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, आपको पढ़ाया गया था। और यहाँ पर 4 आके प्लस सी हो जाएगा, 8 था 4 आ जाए। अब हमको पता है जहां पर देखो हम साइन इनवर्स एक्स को क्या माने थे टी, तो यहाँ पर साइन एक्स बराबर साइन टी बराबर एक्स हो जाएगा। तो जहां पर साइन टी है वहां एक्स रखेंगे, जहां टी है वहां साइन इनवर्स एक्स रखेंगे। तो ये साइन इनवर्स एक्स हो गया 1 माइनस 2x स्क्वायर हुआ अपान 4 हो गया इसके लिए। अब जहां पर साइन टी है वहां x रखेंगे, रूट में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 4 प्लस सी। ये हमारे प्रश्न का फाइनल आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया, बहुत साधारण तरीके से इसे लगाया गया है। एक बार इसको फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं। हम इनवर्स पे इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि साइन इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है, जैसे भी हम इसको तुरंत फर्स्ट सेकंड मान के लगाते, इसे फर्स्ट मानते, इसे सेकंड। जैसे हम साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करते तो 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। इसीलिए हम इसको इस तरीके से सॉल्व किया। आप लोग इसको देखिए और समझने की कोशिश करिए। ये प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया। इसमें साधारण है, इसमें इसलिए साधारण है क्योंकि tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा, इसे फर्स्ट इसे सेकंड मानेंगे, इनवर्स फंक्शन को फर्स्ट मानते हैं। तो पहले हमारे पास क्या उतार देंगे, पहले हम फर्स्ट उतार देते हैं tan इनवर्स x, सेकंड x का डेरिवेटिव करेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन, फिर पहले का डेरिवेटिव dy dx ऑफ tan इनवर्स x, दूसरे का इंटीग्रेशन करेंगे और जो आएगा उसका पूरा इंटीग्रेशन करके c ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या मिलता है, यहाँ पर मिलेगा tan इनवर्स x, x का डेरिवेटिव x स्क्वायर अपान 2 माइनस मतलब इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपान 2, इसका डेरिवेटिव 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 2 dx प्लस सी होगा। 2 बाहर आ जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपान 2 tan इनवर्स एक्स, ये लिखा गया, माइनस 1/2 बाहर आ गया, ऊपर x का 1 में मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस सी। अब देखो हम यहाँ आ गए, और ऐसा सिचुएशन हम आपको बताए थे कि जब नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में डिग्री सेम हो तो वहां पर या तो डिवाइड करेंगे या तो मैनिपुलेशन करेंगे। मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर के जैसा बनाना। डिनोमिनेटर में 1 प्लस है तो नॉमिनेटर में 1 ऐड करेंगे। तो यहां पर ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर अपान 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 है, एक ऐड करेंगे, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर अपान 2 tan इनवर्स x है माइनस 1/2 है। अब इसे अलग अलग करेंगे, जैसे ही इसका इसके साथ डिवाइड करोगे एक आ जाएगा, कट जाएगा, और ये 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इस तरीके से हो जाएगा। अब सारा फार्मूले बैठ गया। तो यहाँ पर हमको मिलता है एक्स स्क्वायर अपान 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है और 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x होता है। तो इसका tan इनवर्स x प्लस कितना
कितना हो जाएगा सी। आप चाहे ब्रैकेट तोड़ दीजिए और इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर दे दीजिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें भी वही काम करते हैं। ध्यान से देखो, x है आपका cos इनवर्स x dx है, तो इसके इंटीग्रेशन के लिए हम क्या पुट कर देते हैं, इसके इंटीग्रेशन के लिए हम पुट करेंगे cos इनवर्स x बराबर t। तो यहाँ पर x बराबर क्या मिल जाएगा आपको cos t, फिर यहाँ से आपको dx बराबर cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t dt हो जाएगा। सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, जहां पर x है वहां पर cos t आ जाएगा, यहाँ पर cos t आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा t, और इसके जगह माइनस sin t dt इस तरीके से आ जाएगा। हम माइनस बाहर शिफ्ट कर देते हैं, sin t cos t और इंटू टी आ गया, dt आ गया। अब 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे फार्मूला बनाने के लिए, तो यहाँ से -1/2 रहेगा, यहाँ पर मिल गया 2 sin t इंटू cos t इंटू t dt हुआ। अब यहाँ से -1/2, यहाँ से t मिल गया और ये किसका फार्मूला है, sin 2t dt का। अब हम इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं, इसको मानेंगे फर्स्ट और इसको मानेंगे सेकंड। तो यहाँ से -1/2 चलता रहेगा, सब में रहेगा। पहले फर्स्ट उतार देते हैं, सेकंड sin 2t का माइनस cos 2t अपान 2 होगा, माइनस पहले का डेरिवेटिव t का डेरिवेटिव 1 होगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इसका हो जाएगा माइनस cos 2t अपान 2 dt, और इस तरीके से प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। फिर आगे ध्यान से देखिए, -1/2 चलता रहेगा, माइनस टी cos यहाँ से 2t अपान 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/2 बाहर आ जाएगा, cos 2t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 2t अपान 2 होके इस तरीके से प्लस c हो जाएगा। अब हम नए पेज पे इसको समझाते हैं, ध्यान से देखिए। इसका नए पेज पे आप देखो, -1 अपान 2 था, माइनस टी cos कितना था, 2t अपान 2 है, ये इस तरीके से है, और माइनस ध्यान से देखो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो यहाँ से प्लस साइन कितना हुआ, 2t अपान कितना हुआ 4 प्लस c है। अब हम ब्रेकर तोड़ देते हैं, -1/2 से मल्टी माइनस माइनस प्लस cos 2t, क्या मिला, cos 2t मिला, अपान कितना मिला 4, प्लस यहाँ पर साइन कितना मिला 2t अपान 4, 4 2 जा 8, और प्लस कितना मिल गया c। दिक्कत यह है यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि ब्रेकर तोड़ने पर साइन बदल जाएगा। अब दिमाग लगाओ, अब हम क्या करेंगे, अब हमको देखो cos इनवर्स x को हम t माने हैं, तो cos t की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई है, x। इसका मतलब सबको हम cos में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर t है, cos 2t का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, cos में कन्वर्ट करेंगे, और इसका फार्मूला होता है, सॉरी यहाँ पर माइनस रहेगा, 2 sin t इंटू cos t अपान 8 हुआ, प्लस c चलता रहेगा। अब ध्यान से देखो, अब फिर अभी हमें पूरा cos में नहीं कंप्लीट हो पाया है, ध्यान से देखो, t 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 अपान 4, फिर माइनस यहाँ पर कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 4 आ गया, यहाँ पर cos t रहेगा, sin t को cos t में रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर t हुआ, और अपान कितना हो गया 4 प्लस c। अब हम वैल्यू रख देते हैं, अब जहां पर cos t है वहां पर x रख देंगे, जहां t है वहां cos इनवर्स x रख देते हैं। देखो हम वैल्यू रख के अपने प्रश्न का आंसर दे देते हैं, तो यहाँ पर मिल गया हमको cos इनवर्स x जहां t है, और यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 1 अपान कितना मिल गया 4, फिर माइनस यहाँ पर cos t की जगह x रख देते हैं, और ये रूट में 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा अपान 4 प्लस c, ये हमारे प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर बहुत ही साधारण है, अगर आप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही अच्छे प्लान से इस प्रश्न को लगाया गया है। ठीक है, इसको आप देख लीजिए।
चलिए हम आते हैं 10वें प्रश्न पे। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। 10वां क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर dx। इसको भी बहुत जुगाड़ से हम लगा देते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पर भी हम मान लेते हैं लेट साइन इनवर्स एक्स को हम t मान लेते हैं। तो यहाँ से x बराबर हमको क्या मिल जाएगा, साइन t। तो यहाँ से dx की वैल्यू निकाल देते हैं, साइन t का डेरिवेटिव cos t dt हो गया। सारी वैल्यू रख देते हैं। इस साइन इनवर्स x को t मानते हैं तो ये t का स्क्वायर हो गया, और जहां पर d मतलब dx है वहां पर हम लिख देते हैं cos t dt, cos t dt लिख दिए। तो देखो बड़ा ही अच्छा बन गया। यहाँ से हमको क्या मिल गया, यहाँ से मिल गया t स्क्वायर cos t dt मिल गया। अब हमको पता है इसको फर्स्ट मानेंगे और इसे सेकंड। तो पहले फर्स्ट टी स्क्वायर, सेकंड cos t का साइन t माइनस पहले डेरिवेटिव टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t और इसका साइन t dt प्लस c, इस तरीके से आ गया। अब यहाँ से हमको क्या मिलता है, टी स्क्वायर क्या मिलता है, टी स्क्वायर साइन t माइनस, अब यहाँ पर फिर इसको फर्स्ट और इसको क्या मानेंगे, सेकंड। तो ये ब्रैकेट तोड़ते हैं, पहले फर्स्ट सेकंड साइन t का माइनस cos t माइनस पहले डेरिवेटिव 2t का डेरिवेटिव 2 और इसका माइनस cos t dt, और इस तरीके से ये चलेगा। अब दिमाग लगाते हैं तो यहाँ से हमको मिलता है टी स्क्वायर साइन टी माइनस, ठीक है, माइनस यहाँ पर क्या मिल गया, माइनस 2t cos t मिला, फिर माइनस माइनस प्लस 2 बाहर आ जाएगा। cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन t प्लस c हुआ। अब हम ब्रैकेट तोड़ देते हैं, तो ब्रैकेट में टी स्क्वायर साइन t मिला, माइनस माइनस प्लस 2t cos t मिला, प्लस माइनस माइनस 2 साइन कितना मिला, t मिला, प्लस c आ गया। अब हम सारी वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू हमको साइन इनवर्स की पता है, इसीलिए सबको हम साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ध्यान से देखो, हम यहाँ पर ऊपर नए पेज में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो यहाँ टी स्क्वायर साइन टी तो है ही ना, और प्लस यहाँ पर आपके पास 2t है, इसको साइन में कन्वर्ट करोगे तो 1 माइनस रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी मिल जाएगा, ये रूट में cos t की जगह पे, और यहाँ पर -2 साइन t तो है ही प्लस c हो जाएगा। अब हम साइन t की वैल्यू रखेंगे, जहाँ पर t है वहाँ साइन इनवर्स लगेगा, तो यहाँ पर t है तो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, साइन t की जगह इंटू x लिख दिया गया, प्लस 2 t की जगह क्या रखेंगे, साइन इनवर्स x, और ये रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पर साइन t है, माइनस 2x प्लस c। ये हमारे प्रश्न का आंसर आ गया, बहुत ही जुगाड़ से लगाया गया, ठीक है। सॉल्यूशन बहुत ही कायदे से इसका कर दिया गया है, आप लोग इसको देखिए समझ में आएगा। यहाँ पर साइन इनवर्स x को t मानेंगे, x बराबर साइन t, उसके बाद बहुत ही अच्छे तरीके से इसे लास्ट में आपको यही काम करना है बच्चों कि लास्ट में सबको साइन बना देना है। सर क्यों साइन बना देना है, क्योंकि साइन टी की वैल्यू मुझे पता है x है, तो इसे साइन टी है, cos टी को हम रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, ये रहेगा, फिर वैल्यू रख देते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये है, यहाँ पर भी वही कहानी कहेंगे। क्वेश्चन है x cos इनवर्स x अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ पर भी वही काम करेंगे, हम लेट मान लेते हैं cos इनवर्स x बराबर t, तो यहाँ से x बराबर हमको कितना मिल जाएगा, cos t, x बराबर कितना मिल जाएगा, cos t, और यहाँ से dx बराबर कितना मिल जाएगा, माइनस साइन t dt। सारी वैल्यू रख देते हैं, x के जगह पे यहाँ रख देते हैं cos t, और यहाँ पर आपके पास t से मान चुके हो, और रूट में x जगह cos t रखे, cos t तो 1 माइनस cos स्क्वायर t, और इसके जगह क्या रखे हो, माइनस साइन t dt।
अगर आपको समझ में आ रहा है तो ऊपर आपको क्या मिला, ऊपर ध्यान से आपको देखो क्या मिल रहा है, ऊपर मिल रहा है टी कास टी, और नीचे रूट में 1 माइनस कास स्क्वायर टी को क्या लिखते हो, साइन टी, और यहाँ पर क्या है माइनस साइन टी डी टी है। साइन टी से साइन टी कट गया, माइनस बाहर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ टी कास टी डी टी मिल गया। अब हम इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं, इसको मानते हैं फर्स्ट और इसको मानते हैं सेकंड, तो माइनस बाहर रहेगा, पहले फर्स्ट टी सेकंड कास टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन टी होता है, पहले के डेरिवेटिव टी का डेरिवेटिव 1 और इसका क्या हो जाएगा साइन टी डी टी, और ब्रैकेट क्लोज करके प्लस सी कर देते हैं। फिर यहाँ पर माइनस चलता रहेगा, टी साइन टी हो जाएगा, फिर माइनस साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कास टी होता है, माइनस पहले से है तो प्लस यहाँ पर कास टी प्लस सी हो जाएगा। अब हम ब्रैकेट तोड़ देते हैं, क्योंकि आगे माइनस लगा है और हम कास इनवर्स एक्स को टी मानेंगे, इसका मतलब सबको कास में कन्वर्ट करना है, तो ब्रैकेट तोड़ देते हैं माइनस टी, इसको कास में कन्वर्ट करोगे तो रूट में 1 माइनस कास स्क्वायर टी होगा, और यहाँ तो ये कास में है ही माइनस कितना कास टी प्लस सी, बस टी वैल्यू रखो, जहाँ पर टी है वहाँ तो कास इनवर्स एक्स होगा और ये रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और जहाँ पर कास टी है वहाँ एक्स प्लस सी, ये हमारे प्रश्न का फाइनल आंसर आ जाएगा। बहुत नॉर्मल तरीके से इसे सॉल्व किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब जैसे ये तो साधारण क्वेश्चन निकल गया, x इसको तो इंट्रोडक्शन में लिखवाए थे, ये इसको सेकंड मानते हैं और इसे फर्स्ट, अलजेब्रिक को फर्स्ट, ट्राइगो को सेकंड, पहले फर्स्ट फिर सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, दूसरे का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, जो आएगा उसका कंप्लीट इंटीग्रेशन प्लस सी कर देते हैं। फिर क्या होगा, यहाँ पर x रहेगा, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, माइनस इसका डेरिवेटिव 1 होगा और इसका tan x होके dx प्लस सी हो जाएगा। फिर यहाँ से आपको क्या मिलता है, x tan x माइनस 1 को tan x में मल्टीप्लाई करोगे tan x रहेगा, और tan x का इंटीग्रेशन log sec x होता है, log sec x प्लस सी, ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको हर चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, बताया गया था कि कभी भी अगर tan इनवर्स इंडिविजुअल में हो और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 को हम सेकंड फंक्शन एज्यूम करेंगे, इसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन में लिखाया गया है। इंट्रोडक्शन आप लोग देखते नहीं हो, पहले उतार देते हैं फर्स्ट, फर्स्ट मीन्स tan इनवर्स एक्स, सेकंड है मेरा 1, तो 1 का मुझे इंटीग्रेशन करना है माइनस, पहले का डेरिवेटिव करेंगे, पहला है आपका tan इनवर्स एक्स, उसका डेरिवेटिव करेंगे, दूसरे का इंटीग्रेशन करेंगे, और जो आएगा इसका पूरे के इंटीग्रेशन करके प्लस सी ऐड करेंगे। फिर क्या हो जाता है, यहाँ पर tan इनवर्स एक्स जैसे तैसे रहेगा, एक का इंटीग्रेशन क्या होता है x माइनस पहले डेरिवेटिव tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक का इंटीग्रेशन x dx प्लस क्या हो जाएगा c। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा x tan इनवर्स x माइनस ऊपर x बन जा x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हुआ। अब अगर आपको पता हो तो यहाँ पर आपको पढ़ाया गया था, यहाँ पर तो x tan इनवर्स x तो रहेगा ही माइनस, अब बताए थे इसको t मानने पर ऊपर वाला कट जाएगा, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, तो 2x में x कट जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा तो 1/2 बाहर आ जाएगा, और जब t माने हो तो 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है एक्स स्क्वायर प्लस c, ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं, 14 नंबर, आसान क्वेश्चन है। अब इसमें देखो, ध्यान से देखो, क्वेश्चन है आपका x log x का होल स्क्वायर,
dx है। अब होल स्क्वायर ये मत सोच लेना दो बाहर आ जाएगा, जब x p स्क्वायर होता तब आता है, ये होल p स्क्वायर है। अब इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट और इसे मान लेते हैं सेकंड। तो पहले तो फर्स्ट उतार देते हैं log x का होल स्क्वायर, सेकंड x का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ log x का होल स्क्वायर, पहले का डेरिवेटिव, फिर दूसरे का इंटीग्रेशन, और जो आएगा इसका देखो ये कंप्लीट इंटीग्रेशन प्लस c है। अब क्या होगा, यहां से आपको मिलता है log x का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 होगा, माइनस इसका डेरिवेटिव करो, log x को t मानो, t स्क्वायर का 2t मतलब 2 log x और log x का फिर 1 अपान एक्स, और इसका क्या होगा x स्क्वायर अपॉन 2 dx प्लस c होगा। अब जो कट रहा उसे काट देते हैं, 2 से 2 कट गया, x से एक x कट गया, बचा कितना, यहाँ तो आपको मिल रहा x स्क्वायर बाई 2 log x का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से कितना मिला, x मिला, log मिला, तो x log x dx मिला। अब फिर इसमें एक स्टेप और करना पड़ेगा, फिर हमको फर्स्ट सेकंड इसमें मानना पड़ेगा। ध्यान से देखो, फिर इसको मानते हैं सेकंड और इसको फिर मानेंगे फर्स्ट। तो यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं x स्क्वायर अपान 2, यहाँ पर log x का होल स्क्वायर है माइनस। अब फर्स्ट का मतलब पहले क्या लिख देते हैं, x पहले लिख देते हैं फर्स्ट माने log x, सेकंड का इंटीग्रेशन x का x स्क्वायर बाई 2 माइनस पहले डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव अपान x, इसका x स्क्वायर अपान 2 dx प्लस c, इस तरीके से हो गया। फिर यहाँ से क्या मिलता है आपको, x स्क्वायर अपान 2, यहाँ से मिल जाएगा log x का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में यहाँ पर x स्क्वायर अपान 2 log x मिला माइनस, यहाँ पर 1/2 बाहर आ जाएगा, x कट के एक x बचा dx, ये ब्रैकेट बंद प्लस c हुआ। फिर क्या होता है, फिर यहाँ से आपको मिलेगा फिर x स्क्वायर बटे 2 log x। अब हम ब्रैकेट तोड़ देते हैं, ये निगेटिव आपको क्या मिल, ये log x का होल स्क्वायर है, ये log x का क्या है, होल स्क्वायर है, निगेटिव यहाँ पर x स्क्वायर अपान 2 log x है, निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 1/2 x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपान 2 प्लस c आ जाएगा। बस अब हम मल्टीप्लाई करके आंसर दे देते हैं, तो इसका हो जाएगा x स्क्वायर अपान 2, यहाँ से मिल गया log x का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपान 2, फिर कितना मिला log x प्लस x स्क्वायर अपान 4 प्लस c, ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं 15वें में, क्वेश्चन क्या लिखा गया, x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर log x dx, इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, सेकंड। पहले लिख देते हैं फर्स्ट का मतलब log x, सेकंड x स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन माइनस पहले डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ log x, दूसरे इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 1 dx का इंटीग्रेशन, जो आएगा इसका पूरा इंटीग्रेशन करके c ऐड कर दिया जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको कितना मिलता है log x, इसका इंटीग्रेशन x क्यूब अपान 3, 1 का इंटीग्रेशन x होगा माइनस log x का डेरिवेटिव 1 अपान x होगा, इसका x क्यूब अपान 3 प्लस x dx प्लस c हो जाएगा। अब यहाँ से x कॉमन लेके नीचे वाला x खत्म कर देते हैं, तो यहाँ से हमको मिला log x क्यूब अपान 3 प्लस x माइनस यहाँ से कितना मिला, यहाँ से आपको मिला x स्क्वायर अपान 3 प्लस 1 मिला और dx प्लस c मिला, चूंकि x कॉमन लेके काटा गया है। अब ध्यान से देखो, यहाँ से कितना मिल गया, यहाँ से मिला log x और x क्यूब अपान 3 प्लस x माइनस, अब ध्यान से देखो इसका इंटीग्रेशन करो, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब अपान 339 हो जाएगा, तो यहाँ से x क्यूब अपान 9 और इसका x एक का इंटीग्रेशन x प्लस c, ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप ब्रैकेट तोड़ के जो चीजें कैंसिल हो रहे कैंसिल
कैंसिल, नहीं तो ये सही है। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम आते हैं 16 नंबर। अब देखो 16 नंबर आपको क्या सिखाए थे, अब ध्यान से देखो 16 नंबर है e की पावर x ब्रैकेट में कितना है साइन x प्लस कास x dx है। देखो यहाँ फील कर पा रहे हो तो ये आपका फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव है। तो इसके लिए हम आपको क्या रूल बताए थे e की पावर x साइन x dx अलग करेंगे और यहाँ पर e की पावर x कास x dx अलग करेंगे। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका नहीं करेंगे, और हर स्थिति में इसको फर्स्ट इसको सेकंड मानते हैं। पहले लिख देंगे फर्स्ट मतलब साइन x, सेकंड e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, फिर माइनस पहले डेरिवेटिव साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है कास x होता है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x और ये होल इंटीग्रेशन प्लस यहाँ से e की पावर x कास x dx प्लस c है। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना e की पावर x इंटू साइन x प्लस c, ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इसी रूल से आप सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अब जैसे ये है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अब दिमाग लगाओ, इसमें हाथ की सफाई करनी है। x e की पावर x अपान 1 प्लस x का होल स्क्वायर dx। अब ऊपर सजाओ, देखो e की पावर x लिखते हैं 1 प्लस x करेंगे माइनस 1 करेंगे और अपान कितना है अपान 1 प्लस x का होल स्क्वायर। नॉमिनेटर में डिनोमिनेटर को ध्यान से देखते हुए एक ऐड करके सब्ट्रैक्ट। अब देखो हम इस तरीके से इसे लिखेंगे e की पावर x, ऊपर देखो 1 प्लस x माइनस 1 अपान 1 प्लस x का होल स्क्वायर, इसको इस तरीके से लिख देते हैं। अब अलग अलग कर देते हैं, देखो अलग अलग कर देते हैं कैसे, ध्यान से देखो यहाँ पर e की पावर x है, देखो 1 प्लस एक्स अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है और माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है और इस तरीके से dx है। अब जो कट रहा उसे काट देते हैं, e की पावर x यहाँ पर 1 अपान 1 प्लस एक्स एक बार बचा और यहाँ माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बचा ना, और यहाँ से dx बचा। अब अलग अलग कर देते हैं, देखो ये फंक्शन है, ये डेरिवेटिव है, 1 अपान टी का डेरिवेटिव माइनस 1 अपान टी स्क्वायर होता है। अलग अलग करते हैं तो यहाँ से e की पावर x इंटू 1 अपान 1 प्लस एक्स dx माइनस e की पावर x 1 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx प्लस c लिख दे रहे हैं। अब उसको नहीं करेंगे, इसका करेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, इसे फर्स्ट मानेंगे। पहले फर्स्ट उतार देते हैं 1 अपान 1 प्लस एक्स, सेकंड e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है। पहले डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव 1 अपान टी का डेरिवेटिव माइनस 1 अपान टी स्क्वायर होता है, ये हुआ, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x रहेगा, फिर माइनस यहाँ e की पावर x अपान 1 प्लस x का होल स्क्वायर dx प्लस c है। आप ध्यान से देखो ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर बस लिख दे रहे हैं, यहाँ पर ऊपर मिला e की पावर x अपान 1 प्लस एक्स, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया, e की पावर x अपान 1 प्लस एक्स का e की पावर x अपान 1 प्लस एक्स का क्या हुआ होल स्क्वायर dx है, और बाजू में निगेटिव में है e की पावर x अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx प्लस c है। ठीक, अब अगर आप देख पा रहे हो तो एक निगेटिव है, देखो ये चीज पॉजिटिव में है और ये निगेटिव में है, कट जाएगा, बचा कितना e की पावर x 1 प्लस एक्स प्लस c, ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा e की पावर x 1 प्लस एक्स प्लस c। तो बहुत ही नॉर्मल तरीके से इसको भी सॉल्व किया गया, आप लोग देखिए समझ में आएगा। अगले प्रश्न पे हम आते हैं 18 नंबर। देखो ये अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, e की पावर x। अब यहाँ पर देखो ब्रैकेट में कुछ सॉल्व करते हैं, साइन x का फार्मूला लगाएंगे 2 साइन x बाई 2 इंटू कास x बाई 2,
अपान यहाँ पर 1 प्लस इसका फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx हुआ। अब ध्यान से देखिए, जो कट रहा उसे कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ से e की पावर x 1 प्लस 2 साइन x बाई 2 इंटू कास x बाई 2 रहेगा, अपान 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 कास स्क्वायर x बाई 2 और यहाँ से dx हो जाएगा। अब हम अलग अलग कर देते हैं, ध्यान से देखिए, तो यहाँ से e की पावर x अलग अलग 1/2 cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस नॉमिनेटर में है 2 साइन x बाई 2 इंटू कास x बाई 2 अपान कितना है, अपान है 2 कास स्क्वायर x बाई 2 और यहाँ से dx है। अब जो कट रहा उसे कैंसिल कर देते हैं, एक 2 से 2 कैंसिल, एक कास से कास कैंसिल हुआ, तो यहाँ से आपको कितना मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है e की पावर x 1/2 कास ऊपर जाके सेक स्क्वायर x बाई 2 हो गया, ये 1/2 रहेगा, कास ऊपर जाके यहाँ एक कास बचेगा, साइन बटे कास से क्या हो जाएगा, साइन बटे कास से tan x बाई 2 dx हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये फंक्शन है, tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x होगा, फंक्शन को पहले रखेंगे डेरिवेटिव को बाद में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लो e की पावर x tan x बाई 2 dx अलग कर देते हैं, प्लस यहाँ से e की पावर x इंटू 1/2 सेक स्क्वायर x बाई 2 dx अलग कर देते हैं। अब इसको हम मानते हैं फर्स्ट और इसको मानते हैं सेकंड। ध्यान से देखो, पहले हम फर्स्ट उतार लेते हैं tan x बाई 2, सेकंड e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, पहले के डेरिवेटिव। अब ध्यान से देखो, tan x बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर x बाई 2 और फिर x बाई 2 का डेरिवेटिव 1/2 होगा, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होगा, dx हुआ, और प्लस यहाँ पर क्या है, e की पावर x 1/2 और यहाँ पर है सेक स्क्वायर x बाई 2 dx प्लस c है। अब आप दिमाग अगर लगा पा रहे हो तो यहाँ से देखिए, ये चीज़ देखो सेम निगेटिव में है और यहाँ ये चीज़ सेम पॉजिटिव में है, कट जाएगा, बचा कितना, e की पावर x tan x बाई 2 प्लस c, ये आपके प्रश्न का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत साधारण तरीके से हर एक क्वेश्चन को लगवाया जा रहा है। आप लोग देखोगे, अगर इंट्रोडक्शन पता है तो आप अपने प्रश्न को बहुत ही साधारण तरीके से आप लगाने लायक रहोगे। आगे बढ़ते हैं, 19वां प्रश्न, ये भी नॉर्मल है, अलग अलग करते हैं, e की पावर x अपान x dx रहेगा, और यहाँ पर माइनस कर देते हैं e की पावर x इंटू 1 अपान एक्स स्क्वायर dx रहेगा। इसको मानते हैं फर्स्ट और इसको मानते हैं सेकंड। पहले फर्स्ट उतार देते हैं 1 अपान एक्स, सेकंड e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, पहले डेरिवेटिव 1 अपान एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर, e की पावर x का e की पावर x dx, और माइनस में है e की पावर x अपान एक्स स्क्वायर dx प्लस c मिला। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, यहाँ पर 1 अपान एक्स e की पावर x निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, e की पावर x अपान एक्स स्क्वायर, e की पावर x अपान एक्स स्क्वायर dx, निगेटिव e की पावर x इंटू 1 अपान एक्स स्क्वायर dx प्लस c। अब जो कट रहा उसे कैंसिल कर दीजिए, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, e की पावर x 1 अपान x प्लस c, ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। आइए देखते हैं 20वां सवाल, ये भी अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन क्या लिखा गया, e की पावर x पहले लिख देते हैं, x माइनस 3 अपान 1 माइनस 1 का होल क्यूब है, x माइनस 1 का होल क्यूब dx। आप ऊपर वाले देखो, तोड़ो इसी फॉर्मेट में, e की पावर x, देखो इसको x माइनस 1 माइनस 2 नहीं लिख सकते हैं, x माइनस 1 माइनस 2, देखो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 है, ऐसे लिख देते हैं,
और x माइनस वन का होल क्यूब और यहाँ से dx कर दे। इसे अलग अलग करते हैं तो यहाँ से हमको मिला e की पावर x अपान, यहाँ से मिला वन माइनस एक्स, सॉरी x माइनस वन, और नीचे क्या मिला x माइनस वन का होल क्यूब माइनस टू अपान कितना मिला x माइनस वन का होल क्यूब, और यहाँ से dx मिला। अब जो कट रहा उसे कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, जो कट रहा उसे कैंसिल करते हैं तो यहाँ से हमको मिला e की पावर x, अंदर क्या मिल रहा है वन अपान x माइनस वन का होल स्क्वायर, और माइनस कितना मिला टू अपान x माइनस वन का होल क्यूब dx मिला। ये देखो फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव है, वन अपान एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस टू अपान एक्स क्यूब होता है। अलग अलग करते हैं तो इसका e की पावर x इंटू वन अपान एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर dx माइनस e की पावर x इंटू टू अपान एक्स माइनस वन का होल क्यूब dx। आप ध्यान से देखो, नए पेन से इसे समझाते हैं, इसको मानते हैं फर्स्ट और इसको मानते हैं सेकंड। पहले तो फर्स्ट उतार देते हैं, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, e की पावर x का e की पावर x माइनस पहले का डेरिवेटिव वन अपान टी स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस टू अपान टी क्यूब होता है। समझ में आया, वन अपान टी स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस टू अपान टी क्यूब होता है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x dx, और माइनस क्या है e की पावर x टू अपान x माइनस वन का x माइनस वन का होल क्यूब dx प्लस c लिख देते हैं। अब ध्यान से देखिए, ऊपर आपको क्या मिलता है e की पावर x अपान x माइनस वन का होल स्क्वायर, ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, e की पावर x इंटू टू अपान x माइनस वन का होल क्यूब dx ऐसे लिख सकते हो, और यहाँ पर निगेटिव है e की पावर x टू अपान x माइनस वन का होल क्यूब dx प्लस c है। अब अगर आप देख पा रहे हो तो एक निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, देखो ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, बचेगा हमारे पास e की पावर x अपान x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस c, ये हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए 21वां प्रश्न, ये भी थोड़ा विशेष प्रकार का प्रश्न है, इसको i इक्वल टू ऐसे सॉल्व करते हैं, e की पावर 2x साइन x dx, ये कभी खत्म ना होने वाला फंक्शन है। देखो इसमें नियम, इसको देखो कैसे करते हैं, इसको मान लेते हैं फर्स्ट और इसको मानते हैं सेकंड, ठीक है, या फर्स्ट सेकंड चाहे जिसको मानो उसी हिसाब से आएगा। पहले लिख देते हैं फर्स्ट, फर्स्ट मतलब e की पावर 2x साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कास x होता है, माइनस पहले डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 2e की पावर 2x और इसका माइनस कास x dx प्लस c होगा। आगे देखिए तो यहाँ से i इक्वल टू क्या होगा माइनस e की पावर 2x, क्या हो जाएगा माइनस e की पावर 2x कास x माइनस माइनस, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से 2e की पावर 2x कितना मिला कास x dx मिला। अब हम फिर इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं, फिर i इक्वल टू क्या मिल जाएगा माइनस e की पावर 2x कास x प्लस, पहले फर्स्ट 2e की पावर 2x रहने देते हैं, सेकंड कास x का इंटीग्रेशन साइन x माइनस पहले की डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करोगे e की पावर 2x का e की पावर 2x इंटू 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 2 जा 4 e की पावर 2x हुआ साइन x dx प्लस c आ गया। अब यहाँ से 4 बाहर ले लेते हैं तो यहाँ i इक्वल टू क्या हो गया माइनस e की पावर 2x और यहाँ से आपको मिला cos x प्लस 2 e की पावर 2x 2e की पावर 2x साइन x माइनस 4 बाहर आ गया तो बचा e की पावर 2x साइन x dx प्लस c। अगर आप देख पा रहे हो तो e की पावर 2x साइन x dx यही i है, यही रिपीट कर गया, वही पुनः आ गया, वही i है, रिपीट हो गया। तो यहाँ से ध्यान से देखिए i बराबर
यहाँ से हम चलो अच्छा लिख देते हैं माइनस ई की पावर 2x cos x प्लस कितना है 2e की पावर 2x sin x, 2e की पावर 2x sin x, ये 4 है माइनस 4 है और वो i आ गया प्लस कितना हो गया c। अब 4i में एक i इधर आके ऐड हो जाएगा i प्लस 4i। हम पॉजिटिव वाला पार्ट पहले लिख देते हैं 2e की पावर 2x sin x पॉजिटिव है माइनस e की पावर 2x cos x प्लस c लिख देते हैं। अब 4i में एक i ऐड करेंगे तो कितना i मिल जाएगा 5i, e की पावर 2x कॉमन ले लेते हैं तो बचा 2 sin x माइनस कितना बचा cos x प्लस c, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी e की पावर 2x अपान 5, यहाँ से मिला 2 sin x माइनस कितना मिला cos x प्लस c। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। अच्छा, अगर इसको सेकंड और फर्स्ट मान के लगाओगे ना तब भी वही आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करते हो। क्वेश्चन लिखा गया है साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये अपने आप में एक फार्मूला है। साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है। ये किसका फार्मूला है? ये 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है। इसको मानते हैं सेकंड और इसको मानते हैं फर्स्ट। पहले लिख देते हैं फर्स्ट माने tan इनवर्स x, सेकंड 2 का इंटीग्रेशन 2x होगा, पहले डेरिवेटिव 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन 2x प्लस c होगा। फिर यहाँ से 2x tan इनवर्स x ऐसे आ जाएगा माइनस, इसको t मानोगे ये कट जाएगा क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0, x स्क्वायर का 2x कैंसिल, 1 अपान t का इंटीग्रेशन log t होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब ध्यान से देखो, कुल मिलाकर हमारे पास 22 प्रश्न हैं। अब कह रहा है कि 23 और 24 में करेक्ट ऑप्शन देखना है, ऑब्जेक्टिव है। ध्यान से देखो, इसमें क्या करेंगे, एक्स क्यूब को टी मानते हैं। लेट एक्स क्यूब बराबर टी, जिसको टी मानते हैं उसका डेरिवेटिव करते हैं 3x स्क्वायर dx बराबर dt। तो dx बराबर कितना हो जाएगा dt अपान 3x स्क्वायर। सारी वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पर x स्क्वायर है, इसको टी मान चुके हो, और dt अपान 3x स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, 1/3 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से 1/3 बाहर आ गया, e की पावर t dt हुआ। तो यहाँ से 1/3 e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t प्लस c। तो यहाँ से मिल जाएगा 1/3 e की पावर x क्यूब प्लस c। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1/3 x क्यूब प्लस c। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। ये भी देखो क्वेश्चन अच्छा है, अंदर सेक को अंदर ले जाओ तो ध्यान से देखो, e की पावर x, सेक अंदर जा गया और अंदर आपको मिल गया सेक x इंटू tan x dx। अब देखो ट्रिक देखो, कौन फंक्शन है कौन डेरिवेटिव है। ये फंक्शन है, ये सेक x है और इसका डेरिवेटिव क्या होगा f डैश x। सेक x का डेरिवेटिव सेक x इंटू tan x होता है। हम आपको ट्रिक बताए थे कि अगर फंक्शन उसका डेरिवेटिव हो तो यही मेन आता है, वो कट जाता है। ध्यान से देखो, तो मेन आंसर क्या जाएगा, e की पावर x sec x प्लस c। ये हमारे प्रश्न का आंसर होगा e की पावर x sec x प्लस c। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो इस प्रश्न की सहायता से आज हमारा जो 7.6 है वो कंप्लीट हुआ। अब अगले क्लास में 7.7 में 3 महत्वपूर्ण फार्मूले होते हैं। उन फार्मूलों को बता के 7.7 में कुल 9 क्वेश्चन है, उसको भी हम सॉल्व करा देंगे। जब 7.7 कंप्लीट हो जाएगा तो हम डेफिनेट इंटीग्रेशन पर आ जाएंगे, निश्चित समाकलन। अभी हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये आप क्लास देखिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।